Hello everyone. Today we will start our chapter 9, that is internal trade. Internal trade means the trade which takes place within the geographical boundary of a nation. जब कोई भी ट्रेड आपके देश के अंदर within your geographical boundaries आपकी कंट्री के अंदर take place करता है, then we can say that this is called internal trade. तो internal trade बहुत सिंपल चैप्टर है जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं इंटरनल ट्रेड के? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री. कंट्री के अंदर ही इसके जो भी बाइंग एंड सेलिंग है, जो भी इसकी ट्रांजैक्शन है, इट विल टेक प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन. द पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी ओनली. जैसे आपको पेमेंट यहाँ पर रुपीज़ चलता है इंडिया में, तो जो भी पेमेंट किया जाएगा या रिसीव किया जाएगा वो सब होम कंट्री की करेंसी में ही किया जाएगा. देर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज़ टू बी कम्प्लीटेड बाय ट्रेडर्स. बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इफ़ यू वांट टू ओपन अप योर बिजनेस. वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दैन द लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ यूज. लाइक ट्रेन्स हैं, आपकी कार हैं, ट्रक्स हैं, इनका लोकल मोड्स जो ट्रांसपोर्ट के होते हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. जो इंटरनल ट्रेड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, दैट इज़ होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड इज़ ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज़ होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. अब हम ज़रा बात करते हैं दैट व्हाट इज़ होलसेल ट्रेड एंड व्हाट इज़ रिटेल ट्रेड. तो होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है when the goods and services are purchased and sale on a large quantity. जब बड़ी क्वांटिटी में कोई भी सामान हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड बोलते हैं. तो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड वो ट्रेड होता है when we sell and purchase the goods and services in the small quantity. जब हम स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी चीज़ परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं. अब हम फीचर्स करते हैं. फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड, दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड. होलसेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में एज अ लिंक पिन का काम करता है. ये देखिए आपका जो, देखिए ये आपका प्रोड्यूसर हो गया, ये आपका होलसेलर हो गया, एंड दिस वन इज़ योर रिटेलर. What wholesaler is doing? Wholesaler is taking the goods and services from producer and provided it to the retailer. So what wholesaler is doing? Wholesaler is just doing or act as a link pin between producer and the retailer. Next is wholesaler deals with large quantity of goods. जो आपके wholesalers होते हैं वो large quantity of goods में deal करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. If you will go to the wholesaler to purchase 5 kgs of sugar, अगर आप 5 किलो चीनी लेने जाते हैं होलसेलर्स के पास, देन दे विल नॉट गिव यू 5 kgs, राइट? बिकॉज दे परचेज द गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी. वो आपको लार्ज क्वांटिटी में ही सामान प्रोवाइड करेंगे, स्मॉल क्वांटिटीज़ में सामान प्रोवाइड नहीं करेंगे. होलसेलर इज़ जनरली स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. जो ज़्यादातर आपके होलसेलर्स होते हैं ये वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं. लाइक अगर कोई स्टेशनरी का काम कर रहा है तो वो स्टेशनरी में ही स्पेशलाइज्ड होंगे. कोई फूड ग्रेन्स का काम कर रहा है तो वो फूड ग्रेन्स में स्पेशलाइज्ड होंगे. तो हर पर्सन अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है इफ़ ही और शी इज़ अ होलसेलर. नेक्स्ट इज होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स. जो आपका होलसेलर होता है दे जनरली इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स टू एस्टेब्लिश इट्स बिजनेस. Wholesaler generally sells goods in a small lots to retailers and generally does not sell it to the ultimate consumer. ज़्यादातर होता क्या है, होलसेलर छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में रिटेलर्स को तो सेल करते हैं बट दे विल नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर्स. होलसेलर इज़ द फर्स्ट इंटरमीडियरी इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन. जो आपका होलसेलर होता है ये फर्स्ट इंटरमीडियरी होता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन में. डिस्ट्रीब्यूशन चेन देखिए, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर. तो होलसेलर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट इंटरमीडियरी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, राइट? तो ये सारी हमारी होती हैं फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड. इसके बाद सम ऑफ द सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर्स एंड टू द रिटेलर्स. उसको हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द सर्विसेज. होलसेलर प्रोड्यूसर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर को, और कौन कौन सी सर्विसेज रिटेलर को प्रोवाइड करता है. तो वेरी सिंपल, फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है
जो आपका होल सेलर होता है वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से। तो इससे क्या होता है, इसको डिस्काउंट मिल जाता है। जब हम लार्ज स्केल पर कोई भी सामान परचेज करते हैं तो हमको डिस्काउंट अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन में भी हमारी हेल्प करता है होलसेलर। जैसे मान लीजिए आपको अपने गुड की मार्केटिंग करनी है, आपको प्रमोट करना है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर विल टेल एवरीथिंग टू द होलसेलर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, एंड wholesaler on behalf of the producer or on behalf of the manufacturer he will marketing the product. Expert advice, आपकी जो होलसेलर जो होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके कस्टमर्स को, राइट। एक तरीके से एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है लोगों को। कस्टमर्स वो जनरली करता क्या है, कस्टमर से पूछता है कि भाई व्हाट आर योर नीड्स एंड प्रीफरेंसेस, और वो सारी नीड और प्रीफरेंसेस पूछकर प्रोड्यूसर को बताता है, सो दैट द प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस द क्वालिटी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड विच इज़ नीडेड बाय द कस्टमर्स। स्टोरेज फैसिलिटीज़, होलसेलर लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूसर से सामान परचेज करता है और अपने यहाँ स्टोर कर कर रखता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, होलसेलर प्रोड्यूसर को एडवांस मनी भी देता है सो दैट द प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। बियरिंग रिस्क, रिस्क भी बियर करता है, क्योंकि होलसेलर जब बड़ी क्वांटिटी में सामान परचेज करता है तो वो स्टोर करता है उस सामान को। अगर वो ख़राब हो जाता है या स्पॉइल हो जाता है या उसके प्राइस बेकार हो जाते हैं, स्टिल द होलसेलर हैव टू बियर ऑल द रिस्क। फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, आपकी प्रोडक्शन चलता रहे इसलिए वो मैन्युफैक्चरर को टाइम टू टाइम ऑर्डर प्लेस करता रहता है, जिससे कि कंटिन्यूसली उसका बिजनेस भी चलता रहे, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाट आर द अदर सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर्स। सो टिल देन गुड बाय।